आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पिछला आदेश। ज्यादा पिछड़ी जातियों को मिलेगा अलग कोटा। जातियों के पिछड़ेपन का अब देना होगा सबूत। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और साल 2004 में ईवी चिनैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को भी पलट दिया है। साल 2004 में दिए उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों के संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला दिया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में वो सब कैटेगरी बना सकती है। भारतीय संविधान के मुताबिक देश की आबादी को अलग अलग जातियों के आधार पर मूल रूप से 4 वर्गों में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बांटा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अंदर भी कई वर्ग बनाए जा सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंदर आने वाले किसी एक वर्ग को ज्यादा आरक्षण का लाभ दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6:1 के बहुमत में फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के अलावा अन्य 6 जजों ने ये माना है कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी राज्य किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि उपवर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। हालांकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है। जस्टिस BR गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर दिए गए BR अम्बेडकर के भाषण का भी हवाला दिया। जस्टिस गवई ने कहा है कि पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणी है जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उपवर्गीकरण का आधार ये है कि एक बड़े समूह में से एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जस्टिस BR गवई ने अपने अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में कहा कि राज्यों को SC/ST वर्गों से क्रीमी लेयर को भी बाहर करना चाहिए। अपने फैसले के समर्थन में उनकी तरफ से कहा गया कि अनुसूचित जाति की क्रीमी लेयर यानी कि संपन्न वर्ग के बच्चों के तुलना गांव में मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चों से करना बेईमानी होगी। जस्टिस BR गवई ने बाबा साहब अम्बेडकर का एक बयान पढ़ा है कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामान अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिस जाति को आरक्षण से अलग से हिस्सा दिया जा रहा है उसके पिछड़ेपन का सबूत होना चाहिए। शिक्षा और नौकरी में उसके कम प्रतिनिधित्व को आधार बनाया जा सकता है। सिर्फ किसी जाति की संख्या ज्यादा होने को आधार बनाना बेहद गलत होगा। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग एक समान नहीं है। कुछ जातियां ज्यादा पिछड़ी हुई है, उन्हें अवसर देना सही है। हमने इंदिरा साहनी फैसले में OBC के सब क्लासिफिकेशन की अनुमति दी है। ये व्यवस्था अनुसूचित जाति के लिए भी लागू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि कुछ अनुसूचित जातियों ने सदियों से दूसरी अनुसूचित जातियों के तुलना में ज्यादा भेदभाव सहा है। हालांकि हम फिर साफ करते हैं कि कोई राज्य अलग आरक्षण का वर्गीकरण करना चाहता है तो उसे पहले आंकड़े जुटाना होगा। बता दें कि पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों को अनुसूचित जाति आरक्षण का आधा हिस्सा देने के कानून को साल 2010 में हाई कोर्ट ने निरस्त किया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर ये बड़ा फैसला किया। माना जाता है कि SC/ST कैटेगरी में भी कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है। इन जातियों के सशक्तिकरण की सख्त जरूरत है।